F5 दबाया, बदल गया, फॉन्ट का लिखावट छोटा छोटा हो गया। ये कैलिबरी है। स्टाइलिश करना तो हमने बोला था कि MS वर्ड में चले जाना, वहाँ से फॉन्ट जो चेंज करते हो वहाँ से फॉन्ट देख लो, या नोटपैड में चले जाओ फॉन्ट देख लो, फॉन्ट का नाम कॉपी पेस्ट कर दो, तो वैसा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर ये फॉन्ट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। टिप का यूँ समझ में आया क्यों करते हैं कि जहाँ खोले जहाँ बंद किए सभी पर पूरा हर चीज़ अप्लाई इस पर हो जाएगा। डिव के अंदर कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इतना कोड का मतलब समझ में आया। फॉन्ट बदल हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया। रेड को अगर हम ब्लू कर देते हैं, ब्लू लिख दिया, सेव कराया, और कल यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करेंगे, ब्लू हो गया। तो हर चीज़ को आपको लिखना जरूरी है, लिख के रिफ्रेश करना जरूरी है। लिखोगे, सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे। ठीक है, डिवीजन में भी समझ में आया। अब अगला अबाउट प्रीशियस कंप्यूटर लिखा है, तो इसमें एक फॉन्ट टैग होता है। कल बताया तेरे को फॉन्ट में फेस, कलर, साइज, तीन चीज होता है। फेस का मतलब वही फॉन्ट किसमें रखेंगे, एरियल और टाइप को क्या हो, कलर क्या हो, साइज इसका क्या हो। साइज 1 से लेकर 7 तक एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देखो लिखेंगे फॉन्ट फेस, यहाँ लिख दिया एक इक्वल टू करके, या फॉन्ट जो भी नाम है वो डाल दिया। कलर इक्वल टू करके, कलर का नाम हैश में भी आता है, या तो हैश लिखो या ब्लू, ग्रीन, येलो लिखो। ठीक है, और साइज मैक्सिमम 7 तक आपका जाएगा, 7 तक लिख सकते हो। तो फॉन्ट के अंदर 3 एट्रीब्यूट है। कौन कौन? तो फेस है, कलर है और साइज है। 3 एट्रीब्यूट इसके अंदर है। तो फॉन्ट में यहाँ पर फेस में फॉन्ट का नाम होगा। अब ये फॉन्ट का नाम ऐसा है, आपका मैटर ये वाला जो दिखा रहा है ये फॉन्ट होगा। अगर हमको स्टाइलिश करना है तो यहाँ से खोल लो नोटपैड। ठीक है, अब नोटपैड खोलने के बाद आप फॉर्मेट में फॉन्ट में जाओ। फॉन्ट में जाने के बाद यहीं से आपको फॉन्ट बदलना पड़ेगा। यहाँ से आप एक एक करके देख लो। मान लो ये वाला फॉन्ट लेना है, ये वाला फॉन्ट जो भी इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, उसका जाएंगे यहाँ कोड में, और कोड में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया आपका, सेव कराया फाइल को। अब इसके बाद यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे, रीलोड, तो देखो ये उसी फॉन्ट में लिखा है। क्लियर? तो फॉन्ट आपको जैसा लेना है वो आपको नोटपैड से देख लेना पड़ेगा। आप यहाँ से चॉइस कर लो जो फॉन्ट आपको स्टाइलिश, बोल्ड, इटैलिक, जो भी आपको बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये लगाना चाहिए, तो वो चीज़ ले लो। ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप जाओगे कोड में। फॉन्ट जो आपका है फेस का मतलब आपका हो गया फॉन्ट। ठीक है ना, फॉन्ट के अंदर फेस, तो फेस आपने डाल दिया। ये फॉन्ट का नाम सेव कराया, नारी बोल कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हम बदल सकते हैं। कलर में हैश बनाया है, इससे कलर बदलोगे, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, जो भी करना है। तो अगर हम डायरेक्टली देते हैं रेड, सेव करा दिया, अब यहाँ पर ये रेड हो जाएगा। रीलोड किया, रेड हो गया। तो जो मर्जी वो कलर डाल सकते हो। हैश वाला कैसे कलर आएगा, तो तुमको एक सर्च मारना पड़ेगा यहाँ पर, HTML कलर कोड। ये सर्च मार लो गूगल पे, ये कोड पहला ही आ जाता है वेबसाइट, या जितने कहेंगे सारे वही होते हैं। खोल लो कोई भी है। अब यहीं से देखो कलर बनाओगे, यहाँ कलर पिकर है, कलर पिक कर लो। ठीक है, यहाँ भी दिखा रहा है कौन सा बनता है, यहाँ भी दिखा रहा है। आपको लिखना है, मान लो इसी कलर में लिखना है, ग्रीन में, रेड में। ठीक है, मिक्स नहीं होगा, मिक्स भी होगा तो आगे बताएंगे। फिलहाल में मान लो ये कलर में लिखना है, ये कलर में, ये सारा यहाँ से बना सकते हो। ये कलर में लिखना है, तो ये कोड बन गया। तो कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओगे, ये रेड को मिटा के कोड को पेस्ट कर दो, सेव कराओ, और सेव कराने के बाद वापस इसमें आके रीलोड करेंगे अपने फाइल को। रीलोड, ये वैसे ही तो कलर जितना भी होता है लोग ऐसे ही बनाता है। ठीक है, नॉर्मल जो कलर याद है वो तो लिख देना डायरेक्ट, और जो नहीं याद है तो उसके लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, HTML कलर कोड सर्च मारो, वहाँ से कलर बना के पेस्ट करो। तो फेस, कलर दो चीज़ सीख गए। देखो सो रहा है, कैसे सीखोगे? सोगे तो कैसे सीखोगे? आँख बंद करो। ठीक है, तो फॉन्ट हो गया, फॉन्ट में फेस हो गया, फॉन्ट बदलना, कलर हो गया, कलर बदलना। इसके बाद से साइज यहाँ पर 7 लिख दिया, तो लिखावट का साइज आपको इतना बड़ा है। अगर हम इसको 5 करते हैं, 5 सेव कराया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो 5 में देखो इतना छोटा हो गया। 6 करके देखते हैं, 6 कर दिया, सेव कराया, यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, 6 में इतना बड़ा हो गया। अपने हिसाब से इसको बढ़ा देंगे, 7 तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद नहीं। सर मान लीजिए बीच में भी है, उसको बड़ा करना है किसी
जैसे मान लो हमको केवल प्रीशियस को हाईलाइट करना है, तो इसके आगे इसके पीछे बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके आगे पीछे बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डालोगे फॉन्ट टैग, और फॉन्ट टैग के आगे आपको केवल साइज डालना पड़ेगा, और साइज में 6 डाल दो। उसको हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और प्रीशियस से पहले यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक। फॉन्ट फेस छोड़ देते हैं या फेस वही रहने देते हैं। कलर अगर मान लो रेड करना है तो कलर यहाँ से बदल दो, रेड रहेगा, ठीक है। साइज को यहाँ से 7 कर दो, 7 रहेगा, ठीक है, सेव कराया। अब क्या होगा कि अबाउट पे ये सब अप्लाई है, और प्रीशियस कंप्यूटर पे देखोगे कि यहाँ से यहाँ प्रीशियस पे बस अप्लाई करना है, और प्रीशियस पे यहाँ पर स्लैश फॉन्ट को बंद कर देना, ठीक है। बाकी कंप्यूटर पे नॉर्मल है। अब यहाँ से रिफ्रेश मारेंगे, ठीक है, यहाँ देखो ये वही कलर आ गया है, वही ये बड़ा हो गया रेड में, बस साइज है हमारा H1 लिख दो, H1 लिख दो, H2 लिख दो, या फॉन्ट ही डाल दो, जो मर्जी हो कर सकते हो। समझ में आया? इस तरीके से हम यहाँ पर इसको छोटा बड़ा करेंगे, कलर से। तो ये इतना चीज़ का कॉन्सेप्ट रहा है। ये फॉन्ट का काम है, फैमिली, कलर, साइज, 3 चीज़ फॉन्ट के अंदर होता है। डिव के अंदर स्टाइल ये कहीं भी तुम यूज़ कर सकते हो, स्टाइल कहीं भी यूज होता है किसी भी टैग के अंदर। अब ये पी टैग बताया था, पी टैग नेक्स्ट लाइन करने के, जैसे ये नीचे लिखा है लेकिन अगले पेज में नीचे नहीं जाएगा, तो पी टैग लगाओगे तभी जाएगा। यहाँ देखो पूरा मेटर लिखा है, फिर यहाँ से नीचे आएगा। पी टैग से गैपिंग इतना ज़्यादा देता है। यहाँ भी पी टैग लगा है तो गैपिंग दिया है, यहाँ भी पी टैग लगा है। ये H1 लगाओगे तो पी अपने आप हो जाता है, नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब में पी टैग लगाएंगे। और देखो यहाँ पी टैग लगा हुआ है नेक्स्ट लाइन के लिए, यहाँ पी टैग लगा है नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। डिवीजन ये बंद कर दिए क्योंकि यहाँ पर ये कलर ये वो सब इसी पर अप्लाई करना है, तो डिवीजन बंद कर दिया यहाँ पर। समझ में आया? अगले का डिवीजन खोला इन सभी का, और सभी के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो हमने लिखा स्टाइल और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो ये पूरा मैटर बीच में चला जाएगा, पेज के बीचों बीच। अगर पेज के बीचों बीच करना है तो उसके लिए हम लोग डिव टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, और ये सारे मैटर डिव पर, ये सारा मैटर हमारा सेंटर चला जाएगा, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर चला गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बोल्ड करना है टेक्स्ट को। देखो H1 आपका होता है हेडिंग 1, तो H1 से लेकर H6 तक होता है। H1 छोटा, H2 उससे बड़ा, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, 6 तक जाता है, उल्टा जाता है, H1 सबसे बड़ा। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये मिशन को हमने बड़ा लिख दिया, यहाँ आगे देखोगे तो उसमें बड़ा लिखा है, क्योंकि H1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो ये नाम लिखा है राशिद राग, तो ये बोल्ड में है, ये भी बोल्ड में है, ठीक है। यहाँ पर राशिद राग की टैली के लिए इटैलिक है, यहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। तुम थोड़ा सा बाहर ले, अच्छा दिखेगा इस पर, ठीक है, यहाँ अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ बोल्ड ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों बोल्ड है, ये इटैलिक है, और ये अंडरलाइन है, ये एक्सपायर्ड काट दिया है। तो ये हमारा होता है बी टैग का काम। यहाँ पर देखो बी टैग हमारा लगाया है, और यहाँ पर देखो तो बी टैग लगाया है और बी टैग बंद कर दिया। बी टैग का काम है टेक्स्ट को बोल्ड करना, तो दिमाग में बैठा लो, बी टैग लगा दोगे और फिर बंद करोगे, टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, डार्क कर देगा। तो बोल्ड करने के लिए बी टैग खोला, बी टैग बंद कर दे, उसके बीच में जो मैटर डालोगे वो बोल्ड कर दो। समझ में आ रहा है इतना? बी टैग की जगह पर स्ट्रांग भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रांग टैग भी होता है बोल्ड करने के लिए, स्ट्रांग लगा दो, स्ट्रांग खुला, स्ट्रांग बंद, तो ये भी बोल्ड कर दिया। इसीलिए यहाँ पर 2 जगह हमारा बोल्ड दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ बी टैग यूज किए हैं, यहाँ पर स्ट्रांग टैग यूज किए हैं। दोनों से आपका बोल्ड होगा, जो आपको याद पड़े, जो मर्जी वो लगा सकते हैं। इटैलिक के लिए आई टैग होता है और ईएम टैग होता है, ये दोनों होता है। चाहे तो आई लगा दो, चाहे तो ईएम लगा दो, दोनों से टेक्स्ट इटैलिक होगा। इसमें वही काम है कि खोलना है आपको शुरू में, फिर बंद कर देना है, दूसरे में खोलना है, बंद कर देना है, तो ये हमारा टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। तो यहाँ भी 2 इसलिए दिया है कि यहाँ पर इटैलिक किए हैं, इटैलिक किए हैं। इटैलिक करने के लिए हम ये 2 चीज़ बी टैग, आई टैग और यहाँ पर ईएम टैग लगा सकते हैं। अंडरलाइनिंग है तो यू टैग बस लगा दिया है, तो यू टैग लगाया, यू टैग बंद कर दिया। आपका जो टैग थे यहाँ पर अंडरलाइन हो गया। एक्सपायर्ड इसे काटने वाला बनाना है, तो काटने वाला बनाना है तो उसके लिए स्ट्राइक होता है, तो लिखोगे स्ट्राइक और एक्सपायर्ड लिख दिया, ठीक है। वैलिडिटी एक्सपायर्ड को लाना है पूरा, देखो कट कर लो, ठीक है, कट करके और इधर ला के पेस्ट करो।
तो वैलिडिटी एक्सपायर्ड पूरा आ गया इस स्ट्राइक के अंदर, तो ये पूरे को काट के लाएगा। सेव कराया और उसका यहाँ जाके रिलोड कर दिया, देखो वैलिडिटी एक्सपायर्ड को ही वो काट दिया। बहुत सारे कूपन कोड आने में आता है तो कहता है कि वैलिडिटी एक्सपायर्ड इसको काट देते हैं सर, ठीक है। भाई मान लो आपको हमने डेट दिया 15 जुलाई 2024 लास्ट डेट, और आपने वो कूपन कोड जो भी जो अप्लाई नहीं किए वो कोड आपका खत्म हो गया, तो वैलिडिटी एक्सपायर्ड आपने लिख देता है। कोड मैटर वैसे ही लिखा रहेगा, बस क्रॉस कर देगा। हाँ इस टाइप का हर चीज़ होता है, क्रॉस मार देगा उस पर भैया वैलिडिटी एक्सपायर्ड होते हैं, आदमी देख लेता है यार एक्सपायर कर दिया काट दिया। तो इसके इस कंडीशन में ये सब होता है। यहाँ पर है 90 डिग्री लिखा है, तो ऊपर करने के लिए और ये नीचे करने के लिए MS वर्ड में तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे, तो यहाँ पर वही काम किया गया है। यहाँ देखो A2 मैंने A स्क्वायर प्लस B2 B स्क्वायर प्लस 2A नॉर्मल किए। अब चूंकि A नॉर्मल लिखा है और SUP देखो लगा दिया, तो उससे पहले दो के बाद जो दो नंबर है वो क्या होगा, वो सुपर स्क्रिप्ट हो गया। दो नंबर को क्या हुआ, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, यानी 2 के ऊपर चला गया। ये B प्लस B देखो आपका सुपर स्क्रिप्ट से बाहर है, फिर यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में 2 को लिए हो, यानी फिर 2 को तुमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो ये खुला बंद, फिर प्लस 2A भी ये बाहर हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो उसी तरीके से आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2A लिख रहा है, ऊपर स्क्वायर में चला गया। तो ये 2 से पहले हमने सुपर लगाया और यहाँ लगाया बंद कर दिया, उससे पहले लगाना है बंद कर देना, लगाना बंद कर देना, समझ आया। वैसे ही H2O लिखा है, तो 2 से पहले देखो सब लगा दिया, SUD सब का नाम है टेक्स्ट को छोटा करना, ठीक है। तो सब लगा दिया, तो टेक्स्ट को नीचे कर दिया। H2SO4 है तो सेम वही काम है, 2 से पहले सब लगा दिया, 4 से पहले सब लगा दिया। अब यहाँ रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2SO4, तो नीचे चला गया। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUD क्या लगाना है, सब स्क्रिप्ट के लिए SUD लगाना है, सुपर और सब, समझ में आया। 90 डिग्री करना तो वही 900 लिखा, 0 के आगे पीछे अपना कर दिया, देखो लिखा 900, फिर SUP 0 के पहले लगा दिया सुपर, तो 0 ऊपर चला जाएगा। बाकी अब इसको अलाइनमेंट जो देना है, जो भी आपको हेडिंग देना है, जो मर्जी बना सकते हो, ये तुम्हारी बात है। सेव कराया या रिफ्रेश करोगे तो वैसे बन जाएगा। ये इतना टैग हमने पढ़ा गया था, क्लियर। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट ये सारे चीज कर सकते हैं। तो आपको जब भी पेज बनाना है, होम या इंडेक्स, किसी नाम से बनाओगे जो पहला पेज हमारा होता है होम पेज, या तो इंडेक्स नाम से बनेगा, या होम नाम से बनेगा, या डिफ़ॉल्ट के नाम से बनेगा, तीनों में कोई एक रहेगा। तो मैंने कि हम लोग डाटा जब अपलोड करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये पेज आपका डिफ़ॉल्ट वाला ही होता है। कोई भी वेबसाइट खोलोगे अगर, ठीक है, जैसे मान लो हम खोल लेते हैं प्रीशियस कंप्यूटर ही खोल लेते हैं, ठीक है, ये हमने खोला, ये जब खोला तो देखो वेबसाइट का नाम दिखा रहा है, ऊपर लिखा रहा है ना, वेलकम टू प्रीशियस कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट एजुकेशन, ऐसा लिखा गया आपका पूरा आएगा। तो ये टाइटल दिया गया, ऊपर से टाइटल दिखा रहा है, जो लिखोगे वो आएगा। आगे पढ़ोगे तो एक दिन में सब नहीं सीखोगे, धीरे धीरे एक एक सीखो। पहले तो बेसिक सीखो कि भैया कैसे बोल्ड करेंगे, इटैलिक, अंडरलाइन, छोटा बड़ा कलर वलर करना बता दिया, पहले इतना अप्लाई करो, फिर धीरे धीरे एक एक नहीं कल बहुत बता दिया ना, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा कल ज़्यादा हो गया था, आधा घंटे से वीडियो बनाई बहुत ज़्यादा नींद आने लगी इसके कल सरे को ध्यान रहता है। नहीं तो ये आप देखो, इसमें आप थोड़ा सा हम ये भी करेंगे चार्ट, जैसे नेक्स्ट टाइम ये वीडियो वाला पूरा बन गया, कंप्लीट देखो, भागा भागा देखो तो नहीं समझ में आएगा, क्यों कहीं कोई बात बोले हम वो पॉइंट पता चले कि सुने ही नहीं, भाग के आ गए, तो अगर करें अरे क्यों क्या है क्या बताएं, फिर पीछे न बोले, बिना भगाए टाइम जो आप वेस्ट, वैसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा था, पूरा देखो लगातार बिना भगाए, खाली स्पीड थोड़ा 1.25 कर लो, ठीक है। अगर स्लो आवाज़ अगर लग रहा है तो थोड़ा फास्ट कर लो, 1.25 की स्पीड बढ़ा लो, उससे देखो। भगा के देखने से बहुत बातें होती है, जो बोला है वो नहीं सुन पाता है तो छूट जाता है। तो हम भी जैसे किसी का वीडियो देखते हैं तो भगा के नहीं देखते, हम 1.25 कर लेते हैं,
1.5 में बहुत तेज हो जाता है, जल्दी जल्दी बोले तो उतना भी नहीं समझ में आता। 1.25 तक ठीक ठाक समझ में आता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि पूरा चीज़ हम सुन लेते हैं। तो टाइम मान लो 1.25 करोगे तो 5 मिनट, अगर 1 घंटा आधा घंटा का है तो 5 मिनट थोड़ा तुम्हारा कम उस पर लगेगा, 10 मिनट कम हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लो। अब इसमें ये होगा कि जैसे डीप टैग बताया, तो ये डीप टैग क्या है। अब डीप टैग बताया कि डीप टैग से देखो किसी भी कंटेनर को या एक कार्टून बना लेते हैं, जहाँ से यहाँ खोलोगे बंद करोगे तो इसमें स्टाइल डाल के ये लगा देंगे, फॉन्ट, कैटेगरी, कलर, ब्लू। अब ये चीज़ पास कर लिख दो कि डीप का यूज है कार्टून बनाना, उसके अंदर बहुत सारे मैटर करो। यहाँ पर अब स्टाइल लिखा, फॉन्ट फैमिली लिखा, कलर लिखा, ये लिखा, ये क्यों लिखा है। अब इसको लिख दो कि भैया फॉन्ट स्टाइल से, उसमें बताइए है स्टाइल से हम किसी भी फॉन्ट को, कलर को, साइज ये सब बना सकते हैं, ये CSS कोड होता है। और पास करके लिख लो कोड, इतना लिख लो और उसका लिख लो कि इसके द्वारा किसी भी टैग के अंदर हम इसको डाल के फॉन्ट, कलर, साइज ये चीज़ को बदल सकते हैं, ठीक है। इसको कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, तो ये कोडिंग इतना लिख लिया, या पूरा ये लिख लो कि भूलो ना कि कहाँ डालना है, पूरा लिख लिया कि एग्जाम्पल में डिटेल के अंदर डाला है, लिख के उसका लिख लो कि इसके द्वारा फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट ये बदला गया है, ठीक है। तो अब ये दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा इतना लिखेंगे तो कहीं, अब स्टाइल कहीं भी यहाँ से डाल दोगे, ये इतना उठा के कहीं डाल सकते हो। और फॉन्ट फैमिली लिखा तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक का। कलर लिखा, इसका क्या मतलब है। अब अलग से हेडिंग इसको भी बना सकते हो, तो फॉन्ट फैमिली, नोट में लिख लिया कि फॉन्ट फैमिली कॉलम कलर, इतना से मिल गया, लिख लोगे कि इसके द्वारा फॉन्ट को बदला जाता है। कलर कॉलम पर के रेड ब्लू कुछ भी उसको बना के लिख लो, इसके द्वारा लिखावट का कलर बदला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक मेन टैग हो गया, उसके अंदर जो जब उसका अलग अलग लिख दिए, तो मेन टैग में क्या हुआ, इसका क्या हुआ। अब ये तुम लिखे तुम अपने भाषा में समझ, ठीक है। कलर ब्लू डाले हैं, हाँ। नीचे भी तो कलर है फॉन्ट में। और आप इसे एक डीप में डालोगे, ठीक है। डीप वाला क्या होगा, सब पे अप्लाई होगा जहाँ तक डीप। लेकिन अगर कहीं फॉन्ट यूज कर दिया, अब फॉन्ट के अंदर किसी हेडिंग को ले लिया, और उसके अंदर जब डालोगे तो वो उसी को अप्लाई करेगा, इस वाले को नहीं लेगा, वो छोड़ देता है। जो मेन हेडिंग है, ठीक है, यहाँ अबाउट है, अबाउट में तुमने ये ले लिया, फॉन्ट डाल दिया, तो अब इसी को अप्लाई करेगा इसके ऊपर। ये वाला फॉन्ट तुमने डाल दिया प्रीशियस में, तो इसी को अप्लाई करेगा, ठीक है। अब वो ऊपर वाले को नहीं देगा, उसको छोड़ देगा। इस तरीके से करके आपको ये यूज करना है। तो देखो यहाँ पर जैसे होम का अगर हम क्लिक किए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फाइल लिखा, default.php, यानी आपने होम पेज, यहाँ पर होम पेज बनाया गया है, वो default.php नाम का बनाया गया है। कोई वेबसाइट खोलोगे तो index.php लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो खोल लेते हैं, W3 स्कूल खोलते हैं, मान लो इसको खोला, ये HTML का फोल्डर बनाया है, ठीक है। इसका होम पेज ये होम पेज ये है, तो होम पेज ये इंडेक्स या कोई ना कोई ये बनाया होगा। अब ये राइट क्लिक करो, इस पर क्लिक करने से इसका वेबसाइट ही खुल जाएगा। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट से कोई भी चीज़ को हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर पूरा कोड लिखा है कि आई टैग क्लास ये डाल दिया, HTML डाल दिया, स्टाइल पोजीशन, कलर वगैरह डाला है, HTML रिटर्न कर दिया है, ठीक है। इसमें तुम्हारा होम पेज कौन सा लिंक किया है, यहाँ डायरेक्ट वेबसाइट को ही लिंक किया है www.com। तो होम बना होगा या इंडेक्स या डिफॉल्ट, तीन में से एक कोई बनता है, इसके अलावा कोई बनता नहीं। एक्सटेंशन में कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंशन का मतलब हो गया यहाँ पर ASPX, तो कोई जैसे .NET सीखता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी है, .NET में बनाएगा। हम HTML सीख रहे हैं तो HTML में बनाएंगे। कोई है PHP सीखता है तो PHP में बनाता है। तो कई एक लैंग्वेज जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो सीखता है उसमें वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट सबसे बन जाएगा, ठीक है। फॉर्म से भी ये PHP से भी बन जाएगा, आपका .NET से भी बन जाएगा, HTML से भी बन जाएगा, CSS से भी, जावा कोई सीखा उससे भी, पाइथन कोई सीखा उससे भी, इन सभी लैंग्वेज से आपका वेबसाइट बन जाएगा। फ़र्क बस इतना है कि भाई सब में थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी अलग है।
और मार्केट में जो तेज चलता है, जो बढ़िया चलता है ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा सीखता है। लेकिन HTML CSS ऐसा है कि ये मैंने लंबे समय तक यही चलना ही है, यही चलता है। क्यों? जितना भी वेबसाइट, ये ASPX में भी अगर हम बनाए वेबसाइट सपोज, तो ये पेज आपका कन्वर्ट करेगा HTML में पड़ेगा। कंप्यूटर में जो है, जो ये वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र किसी भी में तुम कोड किए रहो, उसको HTML में ही कन्वर्ट करके हम लोग को सामने दिखाता है। कोई भी कोड लिखोगे वो पहले HTML में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके ब्राउज़र को हमको दिखाता है। तो HTML तो भैया मूल है, वो सीखना ही सीखना है। दूसरा HTML थोड़ा आसान होता है, PHP CSS इन सबों के बनस्पत ये आसान होता है। तो HTML हर आदमी सीखता है कि टैग खोलना है, टैग बंद करना है। आपने टैग खोला, टैग बंद कर दिया, तो उस हिसाब से आपका बेटर चल रहा है। ये चीज़ें आपको सब एक एक देख के बनाना होता है। मेन आपको ये पेज देखना है, किस नाम से होगा, जितना मीनू होगा ये हर एक मीनू को आप बनाओगे। तो जो मीनू बनाए, जैसे मिशन विजन पर क्लिक किया तो मिशन विजन मैटर सिलेक्ट कर दिया। स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल में गया, तो यहाँ पर स्टूडेंट टेस्टिमोनियल नाम से फाइल है। यानी आपको फाइल का ध्यान देना, जो हेडिंग रहेगा उसी नाम से फाइल बनानी है। और कभी भी स्पेस नहीं रहता है, जैसे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल का स्पेस नहीं रहेगा फाइल में। कैपिटल स्मॉल में लिख दो, जैसे यहाँ लिखा है ना स्टू में S कैपिटल टेस्टिमोनियल की, पढ़ने में आसानी हो, जल्दी पढ़ लो, ऐसे ही लिखा जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पर पूरा वेबसाइट बनता है। तो इतना तुमको पहले याद कर लेना है। यहाँ बॉडी तक लगा लिख दो। अब देख का क्या यूज हुआ ये बता ही दिया, मोबाइल चला रहा है। फॉन्ट आपका फेस जो है ये बता ही दिया। ठीक है, ये डिव में स्टाइल किया हमारा हो गया। फिर H1 बता दिया, बोल्ड बता दिया, इटैलिक बता दिया, अंडरलाइन बता दिया, स्ट्राइक बता दिया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, यहाँ 4 हेडिंग आपका ये हेडिंग 1 से 6 तक ये, बाकी सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बता दिया। तो इतने टैग को तुमको याद करना, ठीक है, इतने टैग को याद करना। और जैसे मान लो इटैलिक करना है तो ये बस बोल्ड लिख दो, बोल्ड करना तो ये लिख दो। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इससे भी टेक्स्ट हमारा बोल्ड होता है। अब ये दिमाग में घुसाने वाली बात है भाई, हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों बात बराबर है। इटैलिक या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे, आई लिख दो चाहे ये लिख दो, टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। तो ये लिखना जरूरी है, इतने का क्या काम है, चाहे हमको तो टैग ही तो जानना है ये टैग क्या काम कर रहा है। तो मैंने हमको ये जानना है कि आई लिखा और यहाँ मैटर लिख दिया या आई, इससे टेक्स्ट इटैलिक होगा। EM लिखा तो EM क्या काम कर रहा है, तो भैया टेक्स्ट को इटैलिक कर रहा है। EM लिखा, EM के अंदर हमने बंद कर दिया तो ये आपका इटैलिक कर दिया। U लिखा, टेक्स्ट को अंडरलाइन किया। स्ट्राइक लिख किया, टेक्स्ट को काट दिया। H1 लिखा हेडिंग, अब H1 में ये सेंटर ये लिख दिया तो पता है ये। अब देखो ऊपर हमने यूज किया क्या, डिव के अंदर स्टाइल, स्टाइल में क्या किया, फॉन्ट, फैमिली, कैलेंडर या कलर, यानी यहाँ फॉन्ट बदल रहा और कलर बदल रहा। स्टाइल लिखा है ना, और सेम वही काम यहाँ पर हमने स्टाइल लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर लिख रहे हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर करना। तो 3 टैग यहाँ तुम सीख लो, टेक्स्ट को सेंटर करना, तो टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर लिखना पड़ेगा। और एक यहाँ पर फॉन्ट, फैमिली, कैलिब्री करना है, कलर करना है। यानी स्टाइल के अंदर ये टैग बहुत सारे आ सकते हैं, जितना टैग होगा हजारों सब लिख सकते हैं। ठीक है ना, सारे टैग इसमें आएंगे। तो ये चीज़ आपका होगा। अब ये देखेंगे यार यहाँ स्टाइल में तो ये अलाइनमेंट लिख दिया, वहाँ तो कुछ और लिखा था। अब इसका समझ जाओगे अच्छा इसे टेक्स्ट को सेंटर कर रहा है। हाँ, अब यहाँ तो ये लिख दोगे, आप इतने को लिख लो, उसका हेडिंग बना के मैंने कोड लिख लिया, लिख दो। इसके द्वारा किसी भी टेक्स्ट को पेज के बीच में ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। इतने कोड से पेज के बीच में टेक्स्ट चला जाएगा। तो हेडिंग आपको लिखना है और किस में क्या लिख रहे हो तो क्या हो रहा है वो जानना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब कोई आदमी देगा आपको कि लो ये बनाओ, अब ये स्टूडेंट टेस्टिमोनियल क्या लिखा है, बीच में ही तो लिखा है। वही जब पढ़े हो प्लस बड़ा लिखा है, प्लस उसके अलावा कलर में वाइट लिखा है। अब ये सब कर सकते हो ना, फॉन्ट जैसा स्टाइल का वैसे लिख दोगे तो फॉन्ट वैसा चूज कर लो, वही स्टाइल में लिखोगे तो स्टाइल H1 वालों बना दिया, फिर स्टाइल फॉन्ट दे दोगे, एरियल टाइम दोगे, मैंने फॉन्ट फैमिली, कॉलम कलर लिख दोगे कि वाइट, ये हो गया।
फिर उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर मार दिए, बीच में आ जाएगा, उसी के अंदर डाल दिए। जब आपको ये पता रहेगा, ये सारी चीज़ें पता रहेंगी, तो ये जो टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तो वो स्टाइल के अंदर लिखते हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, भैया ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये भी पहले लिखा है इसको। और इसको लिखा देते हैं, लिख लो अभी, कभी क्या अभी लिखो। इतना 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 जो है ये